Hello students, welcome back to my channel. Today I am going to start the data handling topic, the first lecture of data handling. So today I am going to discuss about the basics of data handling. Data handling क्या होता है, उसमें प्रोसेसिंग क्या होता है, क्या क्या टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं, क्या क्या स्टेप हम फॉलो करते हैं और ओवरऑल हम क्या वहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं, यही है हमारा आज का फोकस. ठीक है, आज हम एग्जाम्पल्स कम देखेंगे, थियोरी ज़्यादा देखेंगे. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा हैंडलिंग करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा. सबसे पहले वी नीड द टू कलेक्ट द डेटा, है ना. कलेक्शन ऑफ डेटा. डेटा कहाँ से कलेक्ट करेंगे. अगर इफ वी आर इन द क्लासरूम, ओके, तो क्लासरूम से हम डेटा कलेक्ट करेंगे. आप किसी कहीं और से भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं. So we have to collect it from the classroom. As for example, अगर हम किसी भी रॉ डेटा की बात कर रहे हैं, हम कोई स्टूडेंट्स के कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मार्क्स लेके बात कर सकते हैं. जैसे लैंग्वेज का मार्क्स, जैसे इंग्लिश का मार्क्स, मैथमेटिक्स का मार्क्स 40 स्टूडेंट का, उस डेटा को हम प्लॉट कर सकते हैं. ठीक है, तो उस डेटा को लेके हम काम कर सकते हैं. इसी टाइप के डेटा को बोलता है कलेक्टिंग ऑफ डेटा. तो डेटा को कलेक्ट करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा. ऑर्गेनाइजिंग. उस डेटा को हमें ऑर्गेनाइज करना है. ऑर्गेनाइज किस हिसाब से करेंगे वो डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. देयर इज डिफरेंट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए डेटा, जैसे कि बार ग्राफ, पाई चार्ट, पिक्टोग्राफ, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन एंड सो ऑन. ठीक है, तो अभी हम उस डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे. जैसे हमारे पास रॉ डेटा है, तो उस रॉ डेटा को हम ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करेंगे. और तो फिर हम क्या कर सकते हैं, उसको रॉ डेटा को प्लॉट कर सकते हैं बाय टेकिंग द फ्रीक्वेंसीज. देयर इज डिफरेंट मेथड फॉर दैट, वी विल डिस्कस इट लेटर. तो आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग डेटा, व्हाट इज आवर वर्क, टू रिप्रेजेंट द डेटा. डेटा को कलेक्ट किया, उसको ऑर्गेनाइज किया, फिर रिप्रेजेंट करेंगे. कैसे करेंगे. बार ग्राफ, पाई चार्ट, डबल बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड सो ऑन. द नेक्स्ट वन इज एनालाइजिंग, है ना. एनालाइजिंग, एनालाइज कैसे करेंगे. मान लो ये हमारे पास एक बार ग्राफ है. बार ग्राफ होता क्या है, अगर हमारे पास 2 डायमेंशन का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, द एक्स डैश वाई डैश एक्सिस, x dash axis and y dash axis, that is the complete coordinate system of 2 dimension. इसी coordinate system का अगर हम एक quadrant को लेके बात करें, that is the ox and oy axis, तो उस एक्सिस में हमने यहाँ पे कुछ बार्स प्लॉट किया है. 1 2 3 4 बार मैंने प्लॉट किया है. तो इसको देख के हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट बार कौन सा है और सबसे शॉर्टेस्ट बार कौन सा है ना. तो यही है हमारा फायदा बार को प्लॉट करने के लिए, कि बाय ओनली विजुअलाइजिंग द डेटा वी कैन इजीली टेल दैट व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वन एंड व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वन. ठीक है, सो दिस इज द रिप्रेजेंटिंग. नेक्स्ट सॉरी दैट इज द एनालाइजिंग. हमने एनालाइज कर लिया है. द नेक्स्ट वन इज द इंटरप्रेटिंग, कि व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम द ओवरऑल डेटा. तो डेटा हैंडलिंग में काम क्या होता है. सबसे पहले वी कलेक्ट द डेटा, देन वी ऑर्गेनाइज द डेटा, देन वी रिप्रेजेंट द डेटा, आफ्टर दैट वी एनालाइज द डेटा एंड लास्टली वी इंटरप्रेट द डेटा. ठीक है, तो अब टाइप ऑफ डेटा, कितने डेटा तो हमने कलेक्ट कर लिया, पर कितने टाइप के डेटा हमारे पास होता है. देयर इज 2 टाइप ऑफ डेटा, है ना. द फर्स्ट वन इज as of now, as of till class 8, we have 2 types of data. The first one is the quantitative data, the second one is qualitative data. Quantitative, that is quantity, quantity से quantitative आता है. तो quantity means परिमाण किसी चीज का, तो quantitative means वहाँ पे न्यूमेरल्स आएंगे, एंड qualitative में क्या आएगा, क्वालिटी से qualitative आता है. तो qualitative में हमारा क्या आएगा, द फिगर्स, द कलर्स, ऐसे टाइप के डेटा हमारा क्वालिटेटिव में आएगा. बट क्वांटिटेटिव में हमारा न्यूमेरल डेटा आएगा, जैसे मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, हाइट ऑफ द स्टूडेंट, एज ऑफ द स्टूडेंट, लाइक दैट. ओके, तो ये हो गया हमारा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा का डिफरेंस. व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप. द नेक्स्ट स्टेप, नॉट स्टेप, व्हाट इज द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी. द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज द रॉ डेटा. यहाँ पे हमने कुछ डेटास लिखा है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये जो डेटा है इसको हम रॉ डेटा क्यों बोलते हैं. किसी भी डेटा को जस्ट कलेक्ट करने के बाद जो रिप्रेजेंटेशन रहता है उसको क्या बोला जाता है, रॉ डेटा.
उसमें हमने कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं किया है, उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया है मैंने। वो जो डेटा है कलेक्ट करने के बाद एज इट इज डेटा है, उसको बोलते हैं रॉ डेटा। ग्रुप डेटा किसको बोलते हैं? कोई रॉ डेटा को जब हम ग्रुप फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं तब उसको बोलता है ग्रुप डेटा। जैसे मैंने यहाँ पे 1 से 13 लेके कुछ इन बिटवीन नंबर्स दिया है ना, तो इस डेटा को मैं इंडिविजुअली ना लिख के ऐसे भी तो मैं बोल सकता हूँ कि 1 से 5, रोल नंबर 1 to 5, रोल नंबर 6 to 10, रोल नंबर 11 to 15, ऐसे भी बोल सकता है। तो इसी टाइप के कन्वर्शन को या रिप्रेजेंटेशन को बोला जाता है ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, नेक्स्ट हमने एक टेबल से एक एग्जाम्पल को शो करने की कोशिश किया है। यहाँ पे क्या है, मैंने कुछ स्टूडेंट्स का मैथमेटिक्स में आउट ऑफ 40 कितना मार्क्स मिला है उसको लिखा है। 30, 31, 32, 40, 39, 31 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब ये जो डेटा है इस टेबल में, यहाँ ये कॉलम है मार्क्स का, ये कॉलम है फ्रीक्वेंसी का। अब जो ये कॉलम है मार्क्स का, ये तो इसमें तो डेटा लिखा हुआ है, ये तो दिख रहा है आप लोगों को। तो ये जो डेटा है ये गिवन है। यहाँ पे इस डेटा का एक एक जो नंबर्स है इसको बोलता है ऑब्जर्वेशन। क्या बोला जाता है? ऑब्जर्वेशन। तो ये जो ऑब्जर्वेशन हमारे पास है, ये एक एक ऑब्जर्वेशन का इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास है। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो 30 मार्क्स है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 1। 31 का फ्रीक्वेंसी कितना है? 2। 32 का फ्रीक्वेंसी कितना है? 1। 33 का फ्रीक्वेंसी कितना है? 1। तो इसका मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी ये है क्या? कहाँ से मिल रहा है हमें फ्रीक्वेंसी? एक ही तो चीज हमारे पास गिवन है, ये टेबल। तो ऑफकोर्स जो भी हमको मिलेगा उस टेबल से मिलेगा। तो अगर मैंने 30 का फ्रीक्वेंसी 1 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि इस टेबल में जो भी स्टूडेंट्स को मार्क्स मिला है उसमें 30 बस एक ही स्टूडेंट को मिला है, 31 बस 2 ही स्टूडेंट को मिला है, 33 बस एक ही स्टूडेंट को मिला है, 44 स्टूडेंट को मिला है। तो जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग द मार्क्स, इंडिविजुअल मार्क्स आर कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे मार्क्स की बात हो रहा है इसलिए हम लोग मार्क्स को काउंट कर रहे हैं फॉर फ्रीक्वेंसी। ओके, सो नेक्स्ट we will discuss about the bar graph, the histogram in individual lectures. Okay, thank you.